असतो मा सद्गमय। हनुमान चालीसा हिंदू समाज का अपने आप में अद्वितीय रक्षा कवच है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रक्षा कवच हिंदू समाज को एक वरदान के रूप में दिया था। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन से आप सब लोग निश्चित रूप से परिचित होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी जब जन्म हुआ था तो वो 5 वर्ष के बच्चे की तरह से थे। उनकी माँ का देहांत हो गया था। उसके उपरांत उनका पालन पोषण, उसके पश्चात उनका विवाह, और विवाह के उपरांत जो घटना हुई उससे भी आप लोग परिचित होंगे कि पत्नी की प्रताड़ना से उनको ईश्वर प्रेम उपजा। हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन करवाए और हनुमान जी की ही शक्ति से उनके अंतर मन में हनुमान चालीसे का उदय हुआ। हनुमान चालीसा तुलसीदास जी की जितनी भी उपलब्धियां हैं, उन उपलब्धियों को प्राप्त करने में इसी एक जप का और इस जप की अनुभूति का प्रभाव है। हनुमान चालीसे का जो प्रारंभ है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फलचार। ये अपने आप में आध्यात्मिक जीवन की एक अनंत गाथा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे गुरु को परमात्मा माना गया है और परमात्मा को गुरु रूप में स्वीकार करने से जीवन का अंधेरा पूर्णतः विलीन हो जाता है। इसी चौपाइयों के क्रम में एक विचित्र चौपाई है। युग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। आप तुलसीदास जी की वैज्ञानिक प्रतिभा को देखिए कि 4 युग 1000 बार जब आके गुजर जाते हैं, इतनी दूरी पर सूर्य है जिसको हनुमान जी ने फल समझकर ग्रहण कर लिया। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। हनुमान जी की तमाम शक्तियां सीता जी की ही देन है और सीता जी भगवान श्री राम की शक्ति है। हनुमान चालीसा के बारे में बोलने के लिए एक जीवन भी थोड़ा है, लेकिन जिस तरह से अपने उद्गम से लेकर, हनुमान चालीसे का उद्गम तुलसीदास जी हैं, और आज तक हम सब लोगों को विपत्ति काल में जितनी शक्ति इस छोटे से चौपाइयों के संग्रह से हमें मिलती है, वो अपने आप में अद्वितीय है। यदि कोई व्यक्ति नास्तिक भी हो, इन बातों को ना भी मानता हो, मैं उन्हें एक निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रार्थना के साथ, एक अनुभूति के साथ जो इस तरह से हो सकती है कि परमात्मा तू एक ही है, तेरे नाम रूप अनेक है, मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि तूने मुझे भेजा है, मैं कष्ट में हूँ, मेरी सहायता कर। इस भाव के साथ यदि कोई व्यक्ति हनुमान चालीसे का
नित्य पाठ करे तो उसे जीवन में संकटों से मुक्ति ना मिले ये असंभव है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में ये अनुभूति किया है कि मात्र हनुमान चालीसा श्रद्धा से उच्चारण करने से जीवन की तमाम बाधाओं से मुक्ति मिलती है।